हेलो बच्चों, आप सभी का हिसाब मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का 1.3 जो हमारी एक्सरसाइज है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यह इससे पहले हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट डिस्कशन किया है। ठीक है, आज हम देखते हैं रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। क्या है कि हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा जानना है। हमने इससे पहले आप इर्रेशनल नंबर के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। इर्रेशनल नंबर होता क्या है? कह रहे हैं अ नंबर s is called irrational number if it cannot be written in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 में जिस नंबर को p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे कहते हैं रेशनल नंबर। और ये भी बताना होता है p upon q में p और q क्या होता है। p और q क्या होता है? इंटीजर होता है, कुछ इंटीजर होते हैं और क्यों हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके जो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, कहते हैं कि एक संख्या s अपरिमेय संख्या कहलाती है। एक संख्या s जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो जहां p और q पूर्णांक, p और q कोई पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 कोई नंबर है और q हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे q 0 होगा तो क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो q हमारा 0 नहीं हो सकता। तो ये p पान q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। फिर कहते हैं इसका एग्जाम्पल है जो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 जो हमारा प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या जो होती है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ये जो होता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होता है तो वो इर्रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस नंबर को हम p अपान q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, और p और q क्या होगा? हमारा कोई इंटीजर है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर होता है। तो इर्रेशनल नंबर हमारा यहाँ पे ये डेसिमल के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। और जो इस एक्सरसाइज में हमें जो काम करना है, एक्सरसाइज में बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, कि जो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। यह हमें प्रूव करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि हमारा जो ये अपरिमेय संख्या है ये अपरिमेय है। हमें ये प्रूव करना है। जैसे हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 है, जैसे ये स्क्वायर रूट 2 है, हमें प्रूफ करना है कि आप प्रूफ करिए कि रूट 2 क्या इर्रेशनल नंबर है। तो फिर सिद्ध करिए कि रूट 3 क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। इस तरीके का प्रूफ करना है। यहाँ पे हमें एक थ्योरम भी देखनी है, 1.3 थ्योरम देने, उसी के बेस पे क्या करेंगे? हम इसको प्रूफ करेंगे। रूट 2, रूट 3, रूट 5 हमारा इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। ये हमारा होता है, ये आप पहले से पढ़ भी चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल नंबर क्या पता चल गया आपको। इर्रेशनल के बाद हमारा आता है कि जैसे दशमलव प्रसार बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, क्या होता है, वो देखना है। कि जैसे यहाँ पे हमारा अपरिमेय, यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या कह रहा है कि जो हमारा इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है।
अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, दशमलव प्रसार हमारा 3 टाइप का होता है। जैसे पहला, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक नंबर हमारे पास है 356, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा, आएगा 0.5। 6 पंचे 30, अगर हम 6 से भाग देंगे, अगर हम क्या करें 6 से 3 में भाग दें, दशमलव बढ़ा के, अब फिर जीरो तो आना होगा, फिर 6 पंचे 30। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसके आगे हमारा डिवीजन और नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.5 आ गया। तो ये हमारा क्या है, तो 3/6 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो 3/6 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो आएगा 0.5। तो इस प्रकार का अगर हमें आगे डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। ये हमारा कैसा क्या हो गया, इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो अब फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1/3 है। 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार निकालते हैं। क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, एक में क्या आ जाएगा, दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा दिए, 3 3 9, 10 से 9 हो गए 1। फिर क्या होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 9, फिर 10 से 9 हो गए 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, 3 3 9। अब क्या होगा कि ये हमारा आता रहेगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, बार बार रिमाइंडर रिपीट होता है, रिमाइंडर भी रिपीट होता है, और जो क्वेश्चन में एक नंबर होता है वो भी रिपीट हो रहा। तो इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा होगा 0.3333, ये आता रहेगा है। और जितने नंबर पे रिपीट होता है उसी के ऊपर इसको बोलते हैं बार, 0.3 बार। इसका मतलब ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये 1/3 बराबर 0.333 0.3 बार। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये हमारा आंसर यहाँ पे डिवाइड होता रहेगा। बार बार क्या है, रिमाइंडर आपका 1 आता रहेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। यहाँ पे इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 हमारा रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया था, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिकरिंग बोलेंगे। रिपीट मतलब रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग। इसको बोलेंगे अनभसानी आवर्ती, बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। तो इसको बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो दोनों प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो दशमलव प्रसार आता है, ये जो आपका टर्मिनेट हो जाता है, जो टर्मिनेट नहीं होता लेकिन क्या होता है, रिपीट होता है। तो इन 2 टाइप्स के, ये दोनों टाइप्स के जो हमारे नंबर्स होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, इस तरीके का अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन आता है कहीं पे ये लिखा हुआ, तो ये हमारा होता है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। इसका है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है ये, ठीक। ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। और उसका तीसरा टाइप होता है जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होता है। ये हमारा होता है तीसरे प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन। और वो क्या होता है, हमारा हमारा होता है इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, ये होता है अनवसानी अनावर्त। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कड़ी में 2, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.414, 21356, निकालते जाएंगे, ये हमारा आता रहेगा। अगर हम √2 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लें, स्क्वायर रूट का वर्गमूल निकालना होगा 2 का,
तो क्या आएगा 1.4142135 मतलब ऐसे रैंडमली आता रहेगा, ना तो कोई नंबर रिपीट होगा, एक ना कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे क्या एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए, दो दो नंबर रिपीट हो, या फिर तीन तीन नंबर भी रिपीट हो, चार चार नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता है, और ना तो ये हमारा खत्म होता है, ये आता रहता है। तो ये इस तरीके का हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, कहते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती। इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट, ना तो टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा। ठीक है, इस प्रकार के ये, और इस प्रकार के एक्सपेंशन का जो हमारा किसका होता है, इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है अनावसानी अनावर्ती या नॉन रिपीटिंग नॉन डिक्रिंग। और जैसे हमने किसी का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, जैसे ये आ गया, जैसे हमसे एग्जाम्पल पूछे गया और कोई जैसे 0.101 फिर 001 0001 00001, तो ये देखेंगे कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, बस आ ही रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का, ये इरेशनल नंबर का। देखें अगर एक एक डिजिट देखिए 1 फिर 0 आ गया, फिर 1 लेकिन 0 आ गया, ठीक है, 1 आया फिर 0 आया, फिर आया, मतलब 1 0 रिपीट अगर देखेंगे यहाँ तक तो 1 0 रिपीट हो रहा, लेकिन इससे आगे क्या आ गया, 0 1 आ गया। ये तो हमारा दो दो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। अगर हमें 3 डिजिट को देखना है 1 0 1, लेकिन 0 0 1 आ गया, 1 0 1 आना चाहिए था। अगर आप चार चार डिजिट देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, लेकिन यहाँ फिर 0, तो ये हमारा कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा और ना ही टर्मिनेट हो रहा। तो इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिकरिंग होता है, अनवसानीय अनावर्ती होता है। तो ये हमारा तीसरा टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ये दो टाइप जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होता है जिसमें टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिकरिंग होता है, रिपीटिंग होता है, बार बार कोई पैटर्न क्या होता है, रिपीट करता है। और जिसका ना तो रिपीट करे ना ही टर्मिनेट होता है, तो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक, ये तो हमारा हो गया इरेशनल नंबर, मतलब इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे हमारा आता है थ्योरम 1.3, प्रमेय 1.3 आता है। प्रमेय 1.3 में क्या है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कहते हैं मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, इस थ्योरम को हम समझते हैं कि मान लीजिए इसमें कहा गया है कि p क्या है, कोई हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है कौन कौन से नंबर होते हैं, 2 से स्टार्ट होता है, 2 है, 3 है, 5 7, सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर। हम एग्जाम्पल में क्या करते हैं, एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, समझते हैं, इस थ्योरम को समझ रहे हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कोई हमारे पास प्राइम नंबर है p, हमें यहाँ पे p को प्राइम नंबर ले रहे हैं, p हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या क्या है, p है। इस p को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई हमारा अभाज्य संख्या 3 है। फिर क्या कह रहा है इसमें कि जो हमारा अभाज्य संख्या 3 है, जो प्राइम नंबर है, ये तो कह रहा है कि अगर ये कोई हमारे पास एक नंबर है a स्क्वायर, उसको विभाजित करता है। मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे a स्क्वायर को कोई हम नंबर कंसीडर कर, मान लेते हैं 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर अगर हम देखें 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर। तो कह रहा है कि अगर हमारा p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है a को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें a स्क्वायर क्या आ गया, 144 है। अगर हम a की बात करें यहाँ पे a क्या होगा, इसके हिसाब से 12 हो जाएगा। तो एक बात देख लेते हैं क्या कह रहा है, लेट p बी ए प्राइम नंबर, जो हमने एक प्राइम नंबर ले लिया है, और कह रहा है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है, कह रहा है इफ
यदि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, कह रहे हैं कि अगर ये डिवाइड करेगा तो p जो p किसको और आल्सो डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। p डिवाइड्स a, डिवाइड्स करेगा, डिवाइड्स मतलब है पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर के फॉर्म में देखें तो a स्क्वायर हमारा क्या है 144 है, या 12 का स्क्वायर, अगर देखें 12 का स्क्वायर, p कितना 3, अगर इसको हम डिवाइड करें कितना आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, डिवाइड बाई 3। अगर यहाँ से ये 3 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3 चौक 12, 3 अठी 24, मतलब 3 क्या कर रहा है 12 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p क्या कर रहा है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब देखते हैं क्या p a को भी डिवाइड करता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं a अपान p, मतलब a स्क्वायर क्या हमारा है 12, a क्या है 12, क्या 12 को भी 3 क्या करेगा डिवाइड करेगा, 3 चौक 12, ठीक। यही थ्योरम है, कह रहे हैं अगर हमारा p भी ये प्राइम नंबर है, अगर हमारा p जो है a स्क्वायर को क्या करता है डिवाइड करता है, विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। कोई सा भी नंबर लेंगे, अगर हमारे पास प्राइम नंबर कोई है, जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक प्राइम नंबर 5 है, ठीक है 5 है, अगर 5 25 है, 25 का स्क्वायर, ये हम स्क्वायर वाला क्या ले लेते हैं 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। अगर हम देखें ए स्क्वायर की क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो लास्ट में क्या यूनिटी प्लेस हमारा 5 है, तो p क्या करेगा ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहाँ पे 5 25 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और p हमारा a को भी डिवाइड करेगा, a सिर्फ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 25 25, अब 5 से भी डिवाइड होगा 125 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है 1.3 थ्योरम होता है, प्रमेय होता है। इसमें यही कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर ए स्क्वायर, जैसे हमारा कोई नंबर है जिसका ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा क्या है थ्योरम 1.3। इस प्रमेय का यूज होगा प्रूफ करने के लिए कि √3, √2, √5 ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर होता है, इन्हें क्या करना हमें प्रूफ करना है। थ्योरम 1.4, थ्योरम 1.4 हमारा क्या है कि कार्डियम दो एक अपरिमेय संख्या है। कार्डियम दो एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा थ्योरम 1.4 है। √2 is irrational number, √2 is irrational number। तो हमें क्या करना है, इसी को प्रूफ करना है, या फिर ऐसे भी ये थ्योरम 1.4 है, या क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा, सिद्ध कीजिए कि कार्डियम दो एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसका प्रूफ करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ कल्पना करते हैं, कुछ मानते हैं। इसमें क्या मानते हैं कि अगर हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। 1.3 में जो पूरा हमारा क्वेश्चन है ऐसे ही है कि प्रूफ करना होगा कि इर्रेशनल नंबर होंगे सारे, उन सबको प्रूफ करना होगा कि प्रूफ करिए कि हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि क्या है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। तो सारे क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या होगा, हम सभी को शुरुआत में क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कार्डियम 2 या कार्डियम 3 या कार्डियम 5, कार्डियम 7, बहुत सारे नंबर हैं, 2 माइनस √3, 5 माइनस कार्डियम 3। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना, अपरिमेय, तो मान क्या चलेंगे परिमेय संख्या है। क्या है पहले लेट कर लेंगे, लेट
√2 is a rational number। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कार्डियम 2 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, माना कार्डियम 2 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, माना कार्डियम 2 एक परिमेय संख्या। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, उसको हम लेट कर लेंगे, उसको मान लेंगे। हमें सिद्ध क्या करना, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानेंगे क्या कि कार्डियम 2 हमारी एक परिमेय संख्या है, √2 इज अ रेशनल नंबर। अब क्या है कि अगर कोई रेशनल नंबर होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो कार्डियम 2 होगा, ये कार्डियम 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल P/Q के फॉर्म में। इसलिए कार्डियम 2 बराबर क्या हो गया, P/Q, क्योंकि हमने क्या किया है कि कार्डियम 2 को एक परिमेय संख्या माना है। √2 इज अ रेशनल नंबर। कार्डियम 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, P/Q। जब भी हम P/Q के फॉर्म में दिखाएंगे किसी भी चीज को, तो P और Q को हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा P और Q है क्या। वेयर P एंड Q आर इंटीजर। क्या है, P and Q are integer and Q is not equal to 0। जहां P और Q पूर्णांक है और ये भी बताएंगे कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में मैंने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो प्रूफ करना है, जिस जिस इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है, सबसे पहले उसको हमने क्या किया, लेट कर लिया, मान लिया कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर है। और जब कोई हमारा परिमेय संख्या होता है या इरेशनल नंबर होता है, तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वह हमें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो P और Q क्या होता है, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और Q क्या होता है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। कोई भी पूर्णांक हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 होने पे ये नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक, तो अपरिभाषित बोलते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे हमने P और Q को सिर्फ इंटीजर बताया है। तो इंटीजर बहुत सारे होते हैं, हो सकता हो P और Q जो हमारे पास ऐसे इंटीजर हैं कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर हो। ये क्यों क्या इंटीजर है, इंटीजर में कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, एक के अलावा, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास P/Q के फॉर्म में, अगर जैसे मान लेते हैं P क्या हमारे पास है, मान लेते हैं P हमारा 15 है और Q हमारा क्या है, 25 है। तो P/Q हमारा क्या हो जाएगा, P/Q देखेंगे तो 15/25 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करें, अगर इसका हम गुणनखंडन करें, तो 15 का क्या आएगा, 3 × 5, 3 × 5 15, और ये आएगा 5 × 5। ठीक है, और हमें पता है कि हर एक नंबर का जो फैक्टर 1 होता है, सबका फैक्टर 1 होता है, तो यहाँ 1 इंटू और 1 इंटू लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें P हमारा कौन सा पूर्णांक था, कौन इंटीजर मान लिया हमने, 15 मान लिया, 15, और Q कौन सा इंटीजर मान लिया हमने, 25 मान लिया, क्या 25 मान लिया, दोनों इंटीजर है। और यहाँ ये भी कहा गया P और Q क्या है, इंटीजर है। Q हमारा 0 नहीं है, 25 है। तो अब क्या है कि अगर इनको हम रेशियो निकालेंगे, P/Q निकालेंगे परिमेय संख्या फॉर्म में, तो 15/25 होगा। ठीक है, अब क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा।
1 के अतिरिक्त हमारे पास कौन से यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है? 5 आ रहा है। ये देखा जाए आपका कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? यहाँ कॉमन फैक्टर 5 है। अगर हम इस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम 5 से क्या करें? डिवाइड कर दें, ठीक है? अगर हम क्या करें? P और Q दोनों पूर्णांकों को 5 से क्या करें? विभाजित कर दें, तो हमारे पास कुछ दूसरा नंबर आ जाएगा, 15/25 के अलावा कुछ और आ जाएगा। तो क्या करें? अगर हम यहाँ 5 से विभाजित करेंगे, मतलब 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये भी कह सकते हैं 5 से हमने डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो क्या आएगा? यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। ये चीज़ समझ में आ गया? P और Q में कुछ भी क्या हो सकता है? कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, 1 के अलावा भी। तो उन कॉमन फैक्टर को अगर हम कैंसिल कर दें, उन कॉमन फैक्टर से अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास दूसरा नंबर 3/5 प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है। इस 3/5 एक दूसरा नाम दे देते हैं यहाँ पे, कहते हैं A/B। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं? जब हम P/Q मान लेते हैं, हम ये कहते हैं यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा कि सपोज करेंगे P और Q के पास 1 के अलावा 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर हैं, कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो उन उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। उन उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या करेंगे? दो नंबर को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाता है? एक नंबर A/B प्राप्त होता है। और A/B, अब जो कॉमन फैक्टर जो हमारा कैंसिल हुआ है, कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद हमें एक नंबर, एक टर्म निकलता है को प्राइम नंबर। जब हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है? डिवाइड हो गया, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 3/5। ये क्या हो गया? A/B। अब 3 और 5 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब किसी दो नंबर्स में या तीन नंबर्स में, कोई कितने भी नंबर हो, अगर उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। क्या ये? सह अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारे पास दो नंबर से निकल के हैं 3 और 5, ये 3 और 5 है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें 3 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है, 1 के अलावा नहीं कोई है, इसलिए ये दोनों नंबर क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए, सह अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टर्म हमारा यूज होगा बार बार। अभी को प्राइम नंबर बार बार यहाँ पे क्या होगा? रिपीट होगा। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बार बार इसमें यूज करना होगा हमें, क्योंकि जब हम कॉमन फैक्टर को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एक दूसरा कोई परिमेय संख्या मिल जाता है। A/B कंसीडर कर लेते हैं, और A/B में A और B क्या होगा? हमारा को प्राइम नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 3 और 5 क्या मिल गया हमें? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या मिल गया है। तो इसी सह अभाज्य संख्या को हमने A/B कह लिया है, तो यहाँ पे बार बार जब यूज होगा कि A/B, तो वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर, जहाँ A और B क्या हमारा है? सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ तक हो गया था। इसके आगे आगे हम लिखते हैं, सपोज P एंड Q have, suppose P and Q have a common factor other than 1। जो हम बता चुके हैं आपको, कि हम सपोज कर लेते हैं P और Q के पास क्या है? कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। फिर कह रहे हैं देन वी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर। तब क्या करते हैं? उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर, तो क्या हमें प्राप्त होता है? टू गेट A/B, और A और B क्या यहाँ पे हमारा? को प्राइम नंबर। माना P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A/B प्राप्त होता है।
जहाँ ए और बी क्या हमारा है, सह-अभाज्य संख्या है। अब क्या करते हैं, ये हमारा जो कार्डिन 2 था P अपान Q के फॉर्म में था, P बटे Q था जो ये, अब क्या हो जाएगा, कार्डिन 2 बराबर E बटे B हो जाएगा। कहते हैं तो अब हमारा क्या निकल के आता है, इसलिए कार्डिन 2 किसके बराबर हो गया, A बटे B के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि P और Q में कुछ कॉमन फैक्टर थे, उन कॉमन फैक्टर से हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया P और Q को, तो हमें क्या मिल गया, A बटे B मिल गया। यहाँ आपको बताना होगा कि A और B हमारा है क्या, वेयर A, B जो हमारा क्या है, आर को प्राइम नंबर, क्या है, को प्राइम है, मतलब A B क्या हमारा है यहाँ पे, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। ए बी क्या हमारा है, सहअभाज्य संख्या है। तो ये चीज हमने जो यहाँ पे लिखा था, यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसके आगे अब करते हैं, कार्डिन 2 बराबर ए बटे बी, ये हमने समझ लिया कि ए बटे बी कैसे आ गए यहाँ पे, ठीक है। पी बटे क्यू से ए बटे बी कैसे आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका हम रीअरेंज करते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अगर हम करते हैं इसको, पता होगा आपको, सीधे गुणा ए का एक में होगा, बी का इसमें हो जाएगा, वही है बी टू, मतलब यहाँ पे कार्डियम 2 गुणे बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या आ जाएगा, कार्डियम 2 बी का वर्ग बराबर, अब कार्डियम 2 का जब वर्ग करते हैं तो 2 आता है, बी का वर्ग करेंगे तो बी का स्क्वायर आता है, बराबर ए का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, ये पहले से वर्गमूल के फॉर्म में है, ये वर्गमूल के फॉर्म में है, इसका वर्ग हो रहा है, जब वर्गमूल के फॉर्म में हो, जब वर्ग होता है तो हमारा क्या आता है, वही नंबर आ जाता है। तो √2 का स्क्वायर 2 आ गया, बी का स्क्वायर बी का, तो 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कहें बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर अपान 2। अब यहाँ पे क्या है कि हम क्या है, बी स्क्वायर हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर आया है, कहाँ से बी स्क्वायर आया है, जब 2 से हमने क्या किया, ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, 2 से ए स्क्वायर को डिवाइड करें तो बी स्क्वायर है। अब 2 हमारे पास देखो यहाँ पे प्राइम नंबर है, क्या है, अभाज्य संख्या है, ए स्क्वायर नंबर है, 2 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। थ्योरम 1.3 में क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर है p, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से, इस प्रकार से यहाँ भी क्या होगा, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसलिए 2 किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम क्या कोशिश करेंगे, ये 2 हमारा है, a का एक गुणनखंड आ गया, कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है इसका मतलब वो क्या, उसका एक गुणनखंड होता है, उसका एक फैक्टर होता है। तो 2 हमारा ए स्क्वायर से क्या आ रहा है, 2 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 6 है, अगर 6 जो है, 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 का फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर बाई, इसलिए क्या होगा, 2 डिवाइड्स ए, यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करता है।
यहाँ पे हिंदी में लिख लेंगे अतः है इसलिए दो ए को भी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देयरफॉर टू डिवाइड से स्क्वायर, अतः दो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, करता है, तो दो किसको विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। थ्योरम 1.3 से, इससे थ्योरम 1.3 में यही है, ठीक है, इसी का यूज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं अगर ए को 2 डिवाइड करता है तो क्या आता है, यहाँ पे ए स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो 2 किसको भी डिवाइड करता है, ए को भी डिवाइड करता है। 2 अगर ए को डिवाइड करता है तो इंटीजर मान लेते हैं सी आता है। ए क्या करता है, 2 क्या करता है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो ए को डिवाइड करने के बाद क्या मान लेते हैं, कोई इंटीजर सी आता है, लिख देंगे जहाँ सी हमारा पूर्णांक है, क्या सी इज एनी इंटीजर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू सी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस ए की एज इक्वल टू सी जो आया इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, मतलब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कहेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने क्या किया कि एक समीकरण 1 मान लिया जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो इस ए की जगह क्या लिख देंगे 2c को, तो क्या हो जाएगा हमारा 2b का स्क्वायर, ये पहले से है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की जगह क्या रख देंगे 2c, क्या हो जाएगा 2c, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और c का स्क्वायर c का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब बी स्क्वायर बराबर अगर हम क्या करें यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू निकालना है, तो सी स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, 4 को हमें इधर ट्रांसफर करना होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 से ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अब ये हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, राइट वाला लेफ्ट में लिख सकते हैं, तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो फिर वही बात आ गई कि अब 2 अगर बी स्क्वायर को विभाजित करता है, दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो किसको भी करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। ये थ्योरम 1.3 है। यहाँ भी देखो प्रूफ हो गया कि दो हमारा किसको विभाजित करता है, प्रूफ डिवाइड करता है बी को भी, इसका मतलब 2 जो हमारा है ए को भी डिवाइड करता है, विभाजित करता है, और 2 क्या है बी को भी विभाजित करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 हमारा क्या हो गया कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। यहाँ पे सी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर पॉइंट 2 आ गया, 2 क्या कर रहा है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर लिख लेंगे ये चीज, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, क्या कर रहा है 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दैट्स वाई 2 डिवाइड्स किसको भी बी को भी, मतलब 2 यहाँ पे बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 किसको विभाजित करेगा बी को भी विभाजित करता है, ये थ्योरम 1.3 है। अब 2 हमारा क्या है ए को भी डिवाइड किया है विभाजित किया है और बी को भी डिवाइड किया है विभाजित किया है, तो इसका मतलब 2 हमारा क्या हो जाएगा ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर है, कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन ए और बी। और जबकि हमने क्या माना था, हमने आगे का पीछे क्या हुआ था कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो प्राइम नंबर हैं, जबकि हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि ए और बी में हमारे पास एक गुणनखंड है, कौन है 2, तो दोनों को विभाजित करता है। ये हमारी जो कल्पना थी, ये हमने जो
अज्यूम किया था, अजम्पशन किया था, ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है ये हमारा आया। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो तो कार्डियम जो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा? हमारा एक परिमेय संख्या ना होके अपरिमेय संख्या है। हमें क्या कंक्लूड होता है? अपरिमेय संख्या है, इसी को बस अब लिखना है। यहाँ पे है कि अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। फिर हमने क्या किया? यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हुआ था, क्यों हुआ था? एक हमने क्या किया था? एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर कि कार्डियम 2 क्या हमारा एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग था। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्डियम 2 हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ है कि देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। हमने जो बताया कि 2 क्या है? एज ए कॉमन फैक्टर प्रूफ कर दिया हमने। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज क्योंकि ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमने क्या किया है? एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर लिया है। एक क्या किया? गलत कल्पना कर लिया है। तो इस गलत कल्पना के कारण क्या हुआ? गलत कल्पना क्या किया था कि कार्डियम 2 क्या हमारा एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, एक √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये कंक्लूड होता है, सो वी कंक्लूड दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे ये हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है। इसके बाद अब क्या है कि हमारे पास जो जितने भी ये फॉर्म होता है हमारे पास नंबर का, जैसे √2 हमने प्रूव कर दिया कि इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे नंबर जैसे √3, √5, √5, √7, तो ये हमारे नंबर कौन कौन से हैं? को प्राइम नंबर, सॉरी, ये हमारे अंदर कौन से नंबर आ रहे हैं? प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो इनको आप खुद से क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। सेम टू सेम यही हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। जहाँ पे हमने √2 लिया था वहाँ पे आप √3 ले सकते हो। बस सारा कुछ लिखना वही होगा आपको। तो √3, √5, √7 सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। आपको सिर्फ नंबर डिजिट को चेंज करना होगा। अब पूरा प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो इसके आगे हम एक्सरसाइज 1.3 में मिलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 से पहले हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट को अगली वीडियो में हम उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1.3 जो हमारा एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों।